अब गांव-गांव तक एक मैसेज जाना चाहिए और पहले से ही जा रहा है, लेकिन उस चीज़ को दिल से समझना चाहिए, सोल से, आत्मा से समझना चाहिए कि महिला और पुरुष बराबर हैं, कागज़ों में नहीं, संविधान में नहीं, अब सब चीज़ों में है, लेकिन वो चीज़ सम्मान मन से मिलना चाहिए। अमरकंटक पहुंची डीआईजी शहडोल सविता सुहाने शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में छात्रों के साथ की वार्ता। पवित्र नगरी अमरकंटक में शहडोल डीआईजी सविता सुहाने बुधवार 27 नवंबर को दोपहर पहुंची। शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में उन्होंने स्कूली छात्र छात्राओं से वार्तालाप की, विभिन्न विषयों पर उन्हें जानकारी दी। बातचीत के दौरान डीआईजी शहडोल ने बताया कि यह कार्यक्रम अचानक आयोजित किया गया। अमरकंटक थाना प्रभारी कलीराम परते द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय अमरकंटक की प्राचार्य अनुजम मिश्रा से चर्चा कर यह कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अमरकंटक के शासकीय विद्यालय में आप आई हुई हैं और यहाँ जो स्कूली छात्र छात्राएं उनसे आपने चर्चा की, किन किन विषयों में उनको आपने बताया और क्या जानकारी दी? ये बिल्कुल रैंडमली एक प्रोग्राम था आज कि हमने प्रिंसिपल साहब से, हमारे कलीराम जी जो यहाँ के थाना प्रभारी, उन्होंने बात किया और मेरा मन था कि मैं 9th क्लास से 12th क्लास तक के बच्चों से बात करूं, जिसमें बेटे और बेटियां दोनों ही हों। प्रिंसिपल साहब हमारे साथ में हैं और पूरा स्कूल स्टाफ साथ में है। आप लोगों ने बहुत ही कम समय में इस चीज़ को हमें यहाँ परमिट किया अपने स्कूल में आने का, और हमारा मतलब उद्देश्य यही था। पुलिस विभाग की ओर से हमारा जो महिला शाखा है, पुलिस मुख्यालय है या शासन प्रशासन है, सभी की इच्छा यही है कि अब गांव-गांव तक एक मैसेज जाना चाहिए और पहले से ही जा रहा है, लेकिन उस चीज़ को दिल से समझना चाहिए, सोल से, आत्मा से समझना चाहिए कि महिला और पुरुष बराबर हैं, कागज़ों में नहीं, संविधान में नहीं, अब सब चीज़ों में है, लेकिन वो चीज़ सम्मान मन से मिलना चाहिए। अब पूजने की चीज़ नहीं है, बराबर करने की चीज़ है और आगे बढ़ाने की चीज़ है। तो ये बच्चों को समझा रहे थे कि एक लाइन है मर्यादा की, चाहे लड़का हो चाहे लड़की, दोनों की तरफ से ये चीज़ मर्यादा की लाइन रहती है। उस मर्यादा की लाइन को हमेशा बरकरार रखें और खूब बढ़ें, खूब पढ़ें, आगे बढ़ें। स्कूली छात्र छात्राओं से चर्चा के दौरान डीआईजी शहडोल ने पुलिस विभाग द्वारा विभिन्न अभियानों के विषय में अवगत कराया। घटना दुर्घटना आदि की जानकारी किस प्रकार पुलिस विभाग को दी जा सकती है, इस पर भी छात्र छात्राओं को जानकारी दी गई। स्कूली बच्चों ने भी अपने सवाल डीआईजी मैडम से पूछे, जहां छात्रों के सवाल को बड़ी सरलता के साथ डीआईजी ने उत्तर दिया। लड़कियों का उम्र 18 साल शादी का रहता है और लड़कों का 22। ऐसा ही क्यों? ऐसा शासन होता है, ये शासन की नीतियां हैं। पहले ऐसा होता था कि कोई उम्र तय नहीं थी ना, तो बाल विवाह होते थे। जब से 1930 में एक शारदा एक्ट आया जिसमें बाल विवाह को मतलब बंद किया गया। क्या है बेटा, आप इतिहास पढ़ रहे हो, हमारे भारत में कुछ आक्रमण हुए, पहले भी बाल विवाह नहीं होते थे, पहले भी नहीं होते थे, लेकिन एक मतलब 5 साल तक, देखो आप सबने पढ़ा आश्रम व्यवस्था होती थी, उसमें उपनयन संस्कार 5 साल में होता, ठीक है। उपनयन संस्कार का मतलब है आप शिक्षा लेने जाओ। आश्रम व्यवस्था को 4 भागों में बांटा गया, ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ एंड संन्यास। तो जो ब्रह्मचर्य था वो 25 साल का था, यानी कि 1 साल से लेकर 25 साल तक, 5 साल से लेकर 25 साल मतलब 20 साल तक आप एजुकेशन प्राप्त करो। पुराने जमाने में ऑटोमेटिक आपकी उम्र कितनी हो गई, शादी की 26 साल हो गई। 25 तक तो आप ब्रह्मचर्य का पालन कर रहे हो, ठीक है। 26 से लेकर आपका 75 तक या जो 50 तक का वो गृहस्थ था, 50 तक, 50 से 25 तक वानप्रस्थ, 75 के बाद 100 तक संन्यास। ऐसे 25-25 साल में उन्होंने डिवाइड किया, क्योंकि उस समय इतना अवेयरनेस नहीं था, उन्होंने अपने अकॉर्डिंग किया जो उनका समाज था। जैसे अभी आपने सुना होगा, सब लोग कहते हैं छिपकली गिरने से हमारे को दाहिने तरफ पुरुष की गिरी, बाएं तरफ महिला की गिरी, तो ये होता है वो होता है, ऐसे बोलते हैं ना। छात्र छात्राओं एवं स्कूल के प्रिंसिपल थाना अमरकंटक स्टाफ द्वारा डीआईजी शहडोल सविता सुहाने का पुष्प गुच्छ के माध्यम से स्वागत किया गया। कार्यक्रम में डीआईजी शहडोल के साथ स्कूल के छात्रों ने
हम होंगे कामयाब एक दिन गीत को गाया। छात्र छात्राओं ने डीआईजी मैडम से पूछा अगली बार कब आएंगे। डीआईजी शहडोल सविता सुहाने ने कहा कि आप सभी से फिर जल्द मुलाकात होगी। कार्यक्रम में थाना अमरकंटक प्रभारी कलीराम परते, उप निरीक्षक BL गोलिया सहित स्टाफ के पुलिस कर्मी और हायर सेकेंडरी स्कूल की प्रिंसिपल अनुजा मिश्रा सहित स्कूल के शिक्षकगण, नगर के पत्रकार बंधु शामिल रहे। हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ, हम चलेंगे साथ साथ। देखने में कि बच्चे भी आपसे सवाल जवाब कर रहे थे, आप जैसे कि उनसे पूछ रहे थे, तो उन पर आप क्या कहेंगे, बच्चों का रिस्पांस कैसा था? सारे बच्चों का रिस्पांस बहुत अच्छा है और जो हम लोग फेस रीडिंग एक कहते हैं, बहुत इंटेलिजेंट बच्चे हैं और स्टाफ स्कूल का बहुत अच्छा है और बच्चों को देख के समझ में आ रहा है कि यहाँ के टीचर्स बहुत अच्छे से पढ़ा रहे हैं और बच्चे आगे बढ़ने का प्रयास कर रहे हैं। इवन सारी बेटियों में, जैसे एक मैडम ने मिलवाया अभी मुझे कि एक बेटी क्रीड़ा में काफ़ी अच्छी है, तो यही बच्चों को समझाने का प्रयास कर रहे थे कि जरूरी नहीं है कि सब कोई अच्छी बड़ी पोस्ट में पहुंचे। आपका जिस किसी में मन लगता है, आप अच्छा खाना बनाना जानते हैं, अच्छा खेलना जानते हैं, अच्छी कढ़ाई करना जानते हैं, जिस भी जगह पे आपका मन है उस कला को आप आगे तक ले जाएं। उदाहरण मैंने इनको दिया, किसी अमरकंटक में हमारी जो गोडनी लोक प्रिंटिंग है वो जन्मी है और उससे लोग काफ़ी आगे अपना जीविका उपार्जन के साथ साथ हमारे प्रादेशिक म्यूजियम वगैरह में भी रखी है। ऐसे आप आगे और भी चीज़ों को ले जा सकते हैं। वैसे आपको मैं बता दूं कि हमारी तो मध्य प्रदेश सांस्कृतिक धरा है और यहाँ से तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो विश्व में लोग उदाहरण के स्वरूप में लेते हैं। एक और गीत आपने ऐड करवा रहे हैं प्रार्थना में, जैसे कि आपने प्रिंसिपल मैडम से बोला है कि जो हम होंगे कामयाब, इसको प्रार्थना में ऐड करवाइए। एक्चुअली देखिए, हम होंगे कामयाब एक आजकल शासन की एक योजना चल रही है जिसमें जेंडर असमानता, मतलब समानता के हिसाब से बात करनी थी और वही सब हम लोग बात कर रहे हैं और काफ़ी लोग इसमें प्रयास कर रहे हैं, योजनाएं भी काफ़ी आ रही हैं। लेकिन एक आप इस गाने को सुनेंगे तो एक बहुत अच्छा मोटिवेशन है। ये गाना नहीं है, ये शब्द नहीं है, ये मोटिवेशन है। तो अगर हम रोज सुबह, प्रार्थना का मतलब होता है कि हम मन से अपने एकाग्र होकर उस चीज़ों पर विचार करें। तो मैडम से मैंने आग्रह किया है कि बच्चे बच्चियों में एक डेली अपने उद्देश्य के प्रति कि आप क्यों पढ़ रहे हैं, क्यों बढ़ना चाहते हैं, किस दिशा में बढ़ना चाहते हैं, उसके लिए आप जो है मतलब एक दृढ़ निश्चय जो आपने किया है, उस दृढ़ निश्चय को रोज एक दर्पण दिखाया जाए, एक शक्ति मिले, एक सपोर्टिंग मिले। तो हम होंगे कामयाब गाना आप सुनिएगा, बहुत ही मोटिवेशनल है। थैंक यू। बहुत बहुत।